मैं डॉक्टर ओनिमा मानकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं सेमेस्टर 3 के लिए पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 2 में टॉपिक है सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, इन दोनों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं ये किस प्रकार दूसरे के साथ समानांतर वर्ग में है। सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या है। सतत मूल्यांकन में व्यापक दृष्टि से मूल्यांकन हो सकती है। वह इसलिए कि देखते हैं इसमें बुद्धि, इंटेलिजेंट, रुचि, इंटरेस्ट, आदत, हैबिट, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, स्वास्थ्य, हेल्थ, पाठ्यसागामी क्रियाएं, CCA जैसे व्यक्तित्व आयामों की जानकारी सतत मूल्यांकन में ही संभव है। यह व्यापक होती है, संपूर्ण सत्र के दौरान छात्रों को अध्ययन की ओर प्रेरित करता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि छात्र अपने अध्ययन के प्रति जागरूक होते रहते हैं। समय समय पर शैक्षिक प्रगति देकर पृष्ठपोषण फीडबैक देना संभव होता है। जैसे अगर छात्र को प्रगति पत्र प्राप्त होता है तो पृष्ठपोषण भी मिलता है। वह यह देखकर निश्चित करता है कि मुझे अपने अध्ययन को किस स्तर तक आगे बढ़ाना है। इसमें सार्थकता रियलिटी अध्यापकों के ऊपर निर्भर करती है। शिक्षक यहाँ सार्थकता बरतता है क्योंकि वह छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सतत मूल्यांकन में विभिन्न प्रविधियाँ जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, इंटरव्यू, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ साथ मासिक परीक्षा, मंथली टेस्ट इत्यादि आयोजित की जाती है। सतत मूल्यांकन में उपकरण के रूप में निर्धारण, मापनी, अनुसूची, शेड्यूल, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन इत्यादि होते हैं। आइए देखते हैं व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में छात्रों के सर्वांगीण विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट की संभावना होती है कि व्यापक मूल्यांकन की योजना बनाई जाती है। इसमें व्यक्तित्व संबंधी पक्षों को शामिल किया गया है, जैसे कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण। उसमें स्वच्छता, क्लीननेस, सहयोग, कोऑपरेट, समय निष्ठा, पंक्चुअलिटी, नेतृत्व, लीडरशिप आदि। रुचियों में संगीत, कला, स्पोर्ट्स आदि। मनोवृत्तियों में ऊंचाई, वजन, विस्तार आदि। पाठ्यसागामी क्रियाओं में वाद विवाद, नाटक, भाषण, क्लब, गाइड जैसे आते रहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन में टेक्निक्स के रूप में परीक्षण, टेस्ट, नए उपकरण में रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, स्तरमाप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण मूल्यांकन में हम देख सकते हैं सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में दो बातें समानांतर होती है कि सतत मूल्यांकन में व्यापक दृष्टि से मूल्यांकन होता है, वहीं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन की योजना बनाई जाती है। इसमें सतत मूल्यांकन में व्यक्तित्व आयामों की जानकारी सतत होती है और व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी पक्षों डोमेन को शामिल किया जाता है। संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं कि दोनों में समानांतर ये होता है व्यक्तित्व संबंधी पक्ष। और टेक्निक्स के रूप में अवलोकन, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जहाँ सतत मूल्यांकन में है, वहीं व्यापक मूल्यांकन में भी टेक्निक्स के रूप में परीक्षण, टेस्ट, नए उपकरण, रूब्रिक्स इत्यादि मौजूद होते हैं। थैंक यू।